खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीजों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत खुरूज की किताब, उसका 12वां बाब, पहली से 8वीं और फिर 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। और खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमात से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीना के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा खाने के लिए आदमी कम हो तो अपने हमसाये के साथ जो उसके ज्यादा नजदीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मुकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना, और तुम्हारा बर्रा बेदाग नर 1 साल का होगा, और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे, और तुम उसे इस महीना के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इस्राएल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़बा करे और वो उसके खून में से लें और उसे उन घरों की जिसमें उसे खाएं दहलीज के दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगा दें, और उसका गोश्त आग से भुना हुआ उसी रात खाएं। फतीली रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं, और तुम उसे इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरें बंधी हों, जूतियां तुम्हारे पांव में और लाठियां तुम्हारे हाथों में हों, और उसे जल्दी से खा लेना, क्योंकि ये खुदावंद की गुजरान है। और मैं उस रात मिस्र की जमीन में से गुजरूंगा और मुल्के मिस्र के सब पहलौठे आदमियों के और चौपायों के मारूंगा, और मिस्रियों के सब माबूदों पर कज़ा जारी करूंगा। मैं खुदावंद हूं। और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा, और मैं खून देखकर तुम से गुजर जाऊंगा। और जब मैं मुल्के मिस्र को मारूंगा तो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम इसे गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अबदी फर्ज जानकर ईद मनाओगे। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 116, उसकी 12वीं से 13वीं और फिर 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या इफ्जाना दूं। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगजीदों की मौत बेशबहा है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा यानी तेरी कनीज का फर्जंद हूं। तूने मेरे बंधनों को खोला है। मैं हम्द का ज़बीहा तेरे हुजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूंगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूंगा। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज की दूसरी तिलावत सुनते हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 11वां बाब 23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी है कि खुदावंद यीशु ने
जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारी खातिर है, तुम मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जितनी बार पियो मेरी यादगारी के लिए ये किया करो। क्योंकि जितनी बार तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक कि वो ना आए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का इंजीली इक्तबास सुनते हैं। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, उसका 13वां बाब, पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक। ईद फसह से पहले यीशु ये जानते हुए कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रिहलत करके बाप के पास जाऊं, जबकि अपनों को जो दुनिया में थे प्यार करता था, उन्हें आखिर तक प्यार करता गया। और शाम का खाना खाते वक्त जबकि शैतान ने यहूदा बिन शमौन इस्करियोती के दिल में डाला था कि उसे पकड़वाए, ये जानते हुए कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला और खुदा के पास जाता हूं, उसने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा लेकर अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पोंछने लगा। पस वो शमौन पतरस के पास आया। इसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो कुछ मैं करता हूं अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया, अगर मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। शमौन पतरस ने उससे कहा कि ऐ खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी। यीशु ने उससे कहा, वो जो नहा चुका है उसे धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। तुम भी पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मैंने उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोए तो चाहिए कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। इसलिए मैंने तुम्हें नमूना दिया है, ताकि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही किया करो। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।